गोपीनाथ जी। तो सप्तनिधि का पद हम गाते हैं, उसमें गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, जुगल किशोर जी, बिहारी जी, ये सप्तनिधि हैं वृंदावन के। उनमें तृतीय निधि जो है श्री गोपीनाथ जी, जो कि आजकल जयपुर में विराजमान है। मधु पंडित जी ने उनको प्रकट किया। कैसे प्रकट किया? तो श्री चैतन्य महाप्रभु, आपने नाम सुना होगा, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जो कि राधा कृष्ण मिलित तनु हैं। अब चैतन्य चरितामृत तो पूरा नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन थोड़ा संक्षेप में कह देता हूं कि राधा कृष्ण दोनों ने ही एक साथ एक ही रूप में अवतार लिया। वो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, जिनका अंग तो गौर है लेकिन मन कृष्ण है। ठाकुर जी जब ब्रज छोड़ करके चले गए, उस समय किशोरी जी को जो विरह हुआ ठाकुर जी का, उस विरह का आस्वादन करने के लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर के आए कि मैंने जो किशोरी जी को विरह दिया, उस विरह को अब मैं सह करके देखूं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का आगमन हुआ। चैतन्य महाप्रभु के परिकर में एक उनके अनुयायी थे श्री गदाधर पंडित जी, और गदाधर पंडित जी का नियम था कि वो रोज भागवत जी सुनाते थे चैतन्य महाप्रभु को। और गदाधर पंडित जी के शिष्य थे मधु गोस्वामी, मधु पंडित, जिन्होंने गोपीनाथ जी को प्रकट किया। तो चैतन्य महाप्रभु नित्य कथा सुनते थे, और आपकी मेरी तरह कथा नहीं होती थी। कथा ऐसी होती थी कि गदाधर पंडित जी संस्कृत में श्लोक बोलते थे और चैतन्य महाप्रभु वही सुन के समझ जाते थे। हिंदी व्याख्यान नहीं करना पड़ता था, या फिर वो बंगाल में थे तो बंगला व्याख्यान नहीं करना, संस्कृत में बोलते थे, महाप्रभु जी समझ जाते थे। पर महाप्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु बस ये श्लोक सुना सुनते ही रोने लगते। क्यों? उनको तुरंत भाव समझ में आ जाता था। तो महाप्रभु जी रोते और कथा सुनाने वाले गदाधर पंडित जी भी रोते थे। तब गदाधर पंडित जी ने अपने शिष्य मधु पंडित जी को आज्ञा दी कि कथा सुनाते समय इतना रोना आता है, और जब रोना आता है ना तो हमारे नेत्रों से आंसू निकलते हैं, उस समय नासिका से भी जल निकलता है। तो कहीं वो अश्रु, वो जल भागवत जी को और महाप्रभु जी को स्पर्श ना हो, इसलिए तुम्हें कपड़ा लेकर के बैठा करो, मेरे आंख के आंसू पोंछते रहा करो, मेरी नासिका को पोंछते रहा करो, मैं कथा सुनाता रहूं। अब इस पराकाष्ठा को कौन समझे, कितना रोते होंगे। कहते हैं कि मधु पंडित जी को समझ नहीं आती थी कथा, वो तो बैठ करके केवल आंसू पोंछते थे। और 15-20 मिनट की कथा के बाद यह स्थिति होती थी कि जो जिस वस्त्र से आंसू पोंछ रहे होते थे, उस वस्त्र को निचोड़ना पड़ता था, तो उसमें से इतना जल निकलता था, इतना रोते थे, इतनी विरह भावना, इतनी भाव दशा कि बस उनके आंख ही पहुंचते रहते थे। और मन में ये सोचते थे, ये ऐसा क्या बोल रहे हैं कि इतना रोना आ रहा है। बंधुओं, समझ में भले ही ना आया हो, लेकिन कभी कभी माहौल का असर हो जाता है ना। अरे भाई, छोटा बालक है, उसको ये ज्ञान नहीं है कि ये दिया है, इसमें अग्नि है, इसको छूने से जल जाऊंगा मैं, वो फिर भी उसके पास जाता है। पास जाने पर उसको पता नहीं है कि इससे मैं जलूंगा, लेकिन अपना हाथ उसके पास ले जाने पर जब जलता है तो तुरंत हाथ पीछे कर लेता है। मतलब स्पर्श होते ही उसका आभास तो होता है ना। ठीक वैसे ही यहां गदाधर पंडित जी और श्री चैतन्य महाप्रभु का आपस में संवाद चलता है। मधु पंडित जी को समझ में कुछ नहीं आता, पर उसका ताप थोड़ा तो चित्त में आने लगा। और वो ताप ऐसे आया कि कुछ महीने व्यतीत होने के बाद में मधु पंडित जी के भी आंसू निकलते, वो भी रोते, इतना रोते, इतना रुदन करते। गदाधर पंडित जी बोले, तुमको तो संस्कृत समझ में आती नहीं, फिर तुम्हारा रुदन कैसे हो गया? बोले कि आप और महाप्रभु जी का प्रेम मेरे चित्त पर आ गया है, इसलिए मुझे रुदन आता है। समय आया और तब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी में विलीन हो गए। जब वे जगन्नाथ प्रभु में विलीन हो गए, तब गदाधर पंडित जी की स्थिति इतनी विचित्र हो गई, रो रो करके बुरा हाल हो गया। अब क्या करें? तब श्री मधु पंडित जी उनको गोपी गीत सुनाते,
युगल गीत सुनाते, भ्रमर गीत सुनाते, भागवत जी का आस्वादन कराते। इतना सुना था उनको भी याद हो गया, वो सुनाते। और बस उसी विरह भाव में गोपी भाव उनके चित्त में आ गया। जैसे गोपियां हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, हे मेरे नाथ, हे रमण, हे वल्लभ, तुम कहां हो। जैसे गोपियां ढूंढ रही हैं श्याम सुंदर को, वैसे ही मधु पंडित भी ढूंढते 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 निकल पड़े बंगाल की धरती से और पहुंच गए वृंदावन। वृंदावन में कहां मोर प्राणनाथ मुरली बदन। मधु पंडित वृंदावन आकर के जड़ चेतन सबसे पूछने लगे, मेरे श्याम सुंदर कहाँ हैं, मेरे प्रियतम कहाँ हैं, मेरे मदन मोहन कहाँ हैं, मेरे मधुसूदन कहाँ हैं। ढूंढते ढूंढते आप यमुना तट पर बैठे थे और कहने लगे, हे गोपीनाथ, नहीं आओगे अब, मैं प्राण त्याग दूंगा। यमुना जी में बाढ़ आ रही थी और बस प्राण त्यागने की स्थिति, वो टीला खिसक करके यमुना जी में बहने वाला था जिस पर मधु पंडित बैठे थे। तभी एक मधुर स्वर सुनाई दिया और जंगल के भीतर से, अरे मधु, मैं यहां बैठा हूं, जल्दी आजा। स्वर सुनकर के आप दौड़े और तभी आपने देखा सघन वन में एक वृक्ष के नीचे साक्षात श्री गोपीनाथ प्रभु प्रकट हो गए हैं। मधु पंडित जी ने तुरंत उनको अपने हृदय से लगाया और इस प्रकार मधु पंडित जी को ठाकुर जी की प्राप्ति हुई, ठाकुर जी मिले, ऐसी भावना।